सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय पढ़ रहे हम 6 नंबर केंद्र सरकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कम से कम यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आने वाला है, 6 से 7 नंबर का। तो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पार्ट केंद्र सरकार। अब क्या होती है केंद्र सरकार, क्या होती है सरकार, इसके बारे में पूरा अध्ययन पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं इसको बोर्ड पे करवाऊंगा, लेकिन आज मैं इसको सीधा ही पढ़ता हूँ, उसके बाद में पूरी डिटेल आपको बोर्ड पे बताऊंगा। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी डिटेल बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज इसको सीधा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है सरकार का अर्थ। सरकार क्या होती है, देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। यानी राज्य क्या होती है, एक अमूर्त होती है, उसको मूर्त रूप यानी बिना सरकार के राज्य नहीं चल सकता। ठीक है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, मूर्त रूप प्रदान करने के लिए क्या होती है, राज्य होती है। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई। थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई थी। अब देखो, सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है, उसका अनुचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गवर्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के प्रमुख 3 अंग निम्नानुसार है। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या होती है व्यवस्थापिका, क्या होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका? सरकार के 3 अंग है। अब मैं आपको थोड़ा सा सीधा बता देता हूँ, फिर बोर्ड पे एक एक चीज़ बताऊंगा क्या होती है, क्या काम होता है। व्यवस्थापिका यानी इसका काम होता है कानून बनाना। जो हमारे देश की संसद है उसी प्रकार ये व्यवस्थापिका यानी संसद मान लो आप। व्यवस्थापिका यानी संसद। सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर हुआ है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संघीय मतलब केंद्र की, राज्य मतलब राज्यों की। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, अभी मैंने बताया था ना, पार्लियामेंट कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना होगा। 2 सदन कौन कौन से? जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम क्या होता है? संसद। एक बार पढ़ लो, कल मैं आपको अगले वीडियो में आपको ये पक्का वादा बड़े बढ़िया तरीके से आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, तब पढ़ना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार आप पढ़ो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी किताब में किन किन मैटरों पे बात की कर रही है। लोकसभा की संरचना या संगठन। लोकसभा कैसे बनती है, देखो। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता वोट देती है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सदस्य संख्या। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है। गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं। निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए। एकल सदस्य मतलब वोट एक ही डालते हैं, एक बार ही चुना जाता है। योग्यता क्या होती है लोकसभा का सदस्य बने? देखो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करें।
ये सारी बताऊंगा मैं आपको लाभ के पद कैसे। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया और दिवालिया न हो। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने? 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं ना, नया प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री, 5 साल होते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा आज तक कितनी बार हुआ है? 9 बार। अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में एक तो अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रस्ताव का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। संसद के कार्य व शक्तियां, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से ही विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, जैसे परवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। यानी संसद के अंदर 20 से 25 समितियां होती हैं, उन सबको नियुक्त करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है और इन्हीं समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा की रचना और संगठन, टेस्ट आपके चल रहे हैं ना, टेस्ट आपके लगातार चल रहे हैं और आपको पता है दूसरा टेस्ट होगा गुप्त काल से लेकर पहले पार्ट का लास्ट तक। राज्यसभा की संरचना, संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। संसद सदस्य और निर्वाचन पद्धति, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 250, वहाँ कितनी? 500 और 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अपने पूरा बोर्ड पे मैं आपको तुलना बताऊंगा लोकसभा राज्यसभा की सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए। अंतर केवल यह है कि लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु, किंतु राज्यसभा की सदस्य के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कभी भंग नहीं होती है। जैसे लोकसभा तो 5 साल बाद चुनाव होते हैं, कभी भंग नहीं होती। जो कभी भंग नहीं होती, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाती हैं। पदाधिकारी, तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति और उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति चुनता है। अब हम कल पढ़ेंगे संसद के कार्य व शक्तियाँ।